गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज नीतू दुबे, योर हिंदी टीचर फ्रॉम आरआरबी ई लर्निंग। बच्चों, आज मैं भाषा सेतु कक्षा 4 में भाषा सेतु चैप्टर नंबर 6 पढ़ाऊंगी, दिलवाड़े के मंदिर। ठीक है बच्चों, अब आइए इसका सार समझ लेते हैं। इस पाठ में यात्रा का वर्णन है। लेखक ने माउंट आबू में स्थित दिलवाड़े के मंदिर की यात्रा की है। लेखक ने अपने अनुभव एवं देखे गए दृश्यों का एवं मंदिरों का वर्णन किया है। ठीक है बच्चों, अब इस पाठ का सारा आपको पढ़ के मैंने समझाया सुनाया। इसमें क्या है कि बच्चों, जो लेखक है वो कहीं पे यात्रा करने गया है। दिलवाड़े का एक मंदिर है जो माउंट आबू में है, वहां पे गया हुआ है और ये वहां का जो दर्शन करता है और वहां का जो नजारा देखता है उसका पूरा वर्णन इसने इस चैप्टर में किया है। ठीक है बच्चों, आइए मैं अब आपको इस चैप्टर का पूरा सारांश अच्छे से समझा देती हूँ। बच्चों, ये चैप्टर में यात्रा करने के लिए दो भाई गए रहते हैं। ठीक है, जो कि दिलवाड़े के मंदिर देखने गए रहते हैं। वो रेल की यात्रा करके पहले माउंट आबू पहुंचते। माउंट आबू पहुंच के वो लोग जो है वहां से बस पकड़नी पड़ती, जहां पे उनको मंदिर के लिए जाना होता है। रेलगाड़ी से उतरकर ये माउंट आबू स्टेशन पे उतरते और वहां से बस पकड़ते हैं। बच्चों, माउंट आबू से ये जो माउंट आबू है वो कितनी दूरी पे है? जो समुद्र तल होता है उससे 1700 मीटर ऊंचाई पे है। ठीक है, और फिर ये दोनों बस की यात्रा करते हुए जाते हैं। तो क्योंकि माउंट आबू एक पहाड़ी एरिया है, हिल एरिया है बच्चों, इसलिए इनको चारों तरफ हरियाली ही दिखाई देती है और इनका मन बहुत प्रसन्न हो जाता है। ठीक है बच्चों, शीतल हवाएं चलती रहती है। चारों तरफ हरियाली देखकर इनको अच्छा फील होता है और इनको बहुत ही आनंद का अनुभव होता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद ये लोग बस से उतरकर चाय पीने के लिए बैठते हैं और वहां पे जो लोकल लोग होते हैं उनसे पूछते हैं कि दिलवाड़े के मंदिर कहाँ पे हैं। तो लोग उनको बताते हैं कि ये एक दर्शनीय स्थानों में दिलवाड़े का मंदिर आता है। और दिलवाड़े का एक जो मंदिर है बच्चों, ये क्या है? एक जैन मंदिर है। प्रमुखता ये क्या है? जैन मंदिर है। और ये जैन मंदिरों के प्रमुख मंदिरों में, जैसे हमारे प्रमुख मंदिरों में होता है ना, ये अपना क्या कहते हैं कि बनारस का मंदिर हो गया, प्रयागराज हो गया, इस तरह के। ऐसे ही जैनों का मंदिर जो होता है उसमें प्रमुख मंदिर है ये दिलवाड़े का मंदिर। ठीक है, अच्छा, जब बच्चों मंदिर की खुलने का समय जो है 12 बजे का रहता है, इसलिए ये दोनों भाई जो है वहीं पे पास में एक नक्की तालाब रहता है जो कि देखने में बहुत ही सुंदर और मनोरम दृश्य है उसका। वहां चले जाते हैं। नक्की तालाब जाकर ये देखते हैं कि क्या होता है कि नक्की तालाब कोई छोटा सा तालाब नहीं, ये तो बहुत बड़ा तालाब रहता है। इसको तालाब नहीं झील कहा जा सकता है बच्चों। ठीक है, अब ये लोग जाकर वहां पे नक्की तालाब के सीढ़ियों पे बैठ जाते हैं और देखते क्या है कि कुछ लोग वहां पे नक्की तालाब, ये जो तालाब रहता है, जो झील है, वहां पे कुछ लोग स्नान कर रहे हैं, कुछ लोग सीढ़ियों पे बैठे हुए हैं, कुछ लोग पेड़ के किनारे बैठ के अपना कुछ भोजन कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, और इनको ये बहुत ही अच्छा लगता है। अब बच्चों मैं आपको बता दूं, इसके बाद ये लोग कहाँ जाते हैं? इसके बाद ये लोग दिलवाड़े के मंदिर देखने के लिए जाते हैं, जहां सिर्फ एक ही मंदिर नहीं है, अनेक जैन मंदिर है, जिसमें से दो प्रमुख मंदिर है, नेमिनाथ जी और आदिनाथ जी का मंदिर। ठीक है बच्चों, दो मंदिर प्रमुख हैं जहाँ पे ये लोग जाते हैं दिलवाड़े में। वहां पे दो मंदिर प्रमुख है, पहला है नेमिनाथ जी का मंदिर और दूसरा आदिनाथ जी का। नेमिनाथ जी का मंदिर जो है उस विशाल चबूतरे पे बना हुआ है, एक बहुत बड़ा सा ऐसा चबूतरा बना हुआ है, उसी के ऊपर यह मंदिर बना है। ये मंदिर बाहर से तो बहुत साधारण दिखता है बच्चों, बट अंदर से इसकी कलाकृति जाकर देखिए तो चकित रह जाते हैं। ये दोनों बच्चे जो लेखक है इस बात का वर्णन अपनी इस चैप्टर में करते हैं। उसके बाद भगवान जो जाते हैं, जब नेमिनाथ जी का जो मंदिर है उसमें भगवान की सोने की मूर्ति स्थापित है, एकदम सोने की मूर्ति जगमगा रही है। ठीक है, नेमिनाथ जी के मंदिर के पास ही आदिनाथ जी का मंदिर भी है। इसे किसने बनवाया था बच्चों? नेमिनाथ जी और आदिनाथ जी का मंदिर जो था वो तेजपाल और वस्तुपाल नामक दो भाई थे, उन्होंने 1230 ईस्वी में इसको बनवाया था। ठीक है, यह मंदिर पूरी तरह से संगमरमर से बना हुआ है। ठीक है, और मंदिर की दीवारों और छतों पर और खंभों पर सुंदर सुंदर मूर्तियां, कलाकृतियां, पशु पक्षियों के चित्र जो है पूरे दे गए हुए हैं। बाहर जब आप मंदिर से बाहर निकल के आते हैं तो मंदिर के बरामदे में भी मानो ऐसा लगता है कि कोई आकृति बोल उठेगी। ऐसे छोटे छोटे
आकृतियां बनी हुई है, पशु पक्षियों की एकदम आश्चर्यचकित जीवंत आकृतियां बनी हुई है। फिर जो लेखक का भाई होता है, भाई है नितिन, वो बड़ा आश्चर्यचकित होता है और प्रसन्नता बड़े जो है नेत्रों से अपने भाई को देखते हुए कहता है कि भाई देखो कितना सुंदर मंदिर है, और इसमें जो अंदर जाके आकृतियां बनी हुई हैं वो कोई भी आकृति, एक आकृति दूसरी आकृति से मिलती हुई नजर नहीं आती है। ठीक है बच्चों। और उसने कहा भैया जरा इन मूर्तियों को तो देखो, कितनी सुंदर मूर्तियां हैं, इनके आभूषण, फूल पत्तियों और बेलों को ध्यान से देखो जो है तो कितनी सुंदर लगती हैं। कोई भी दो मूर्तियां एक जैसी नहीं दिखाई देती और कोई भी दो जो है कलाकृति एक जैसे दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है बच्चों। और फिर लेखक जो है, लेखक का भाई कहता है भैया कितना मनोरम दृश्य है। ठीक है बच्चों। और वो फिर लेखक कहते हैं, भाई नितिन से कहते हैं कि नहीं तुम ठीक कह रहे हो, मैंने भी ध्यान से देखा है, कोई भी मूर्ति दूसरी मूर्ति के जैसी नहीं है, हर मूर्ति एक अलग कलाकृति से जो है ओतप्रोत है। ओतप्रोत मतलब कलाकृति से भरी हुई है और अलग अलग पशु पक्षियों की सुंदर सुंदर कलाकृतियां बनी हुई है। उसके बाद लेखक नितिन से कहता है कि सोचो नितिन तो कि ये जो इसमें इतने बड़ी बड़ी संगमरमर के पत्थर लगे हैं, ये पत्थर उस समय में इतने साल पुराने दिनों में, जबकि न तो सड़कें थी, न तो मोटर थी, न रेल थी, न आज के जैसे क्रेनें थी, तो लोग इन बड़े बड़े पत्थरों को, इन संगमरमर के पत्थरों को कैसे उठा के लाए होंगे और कैसे इस मंदिर का निर्माण हुआ होगा। तब तो संगमरमर लाने के लिए कोई व्यवस्था भी नहीं थी, तो देश के एक भाग से दूसरे भाग माउंट आबू जैसी जगह पे ये पत्थर कैसे इतनी ऊंचाई तक लाए गए होंगे। फिर जो है दोनों भाई आपस में विचार करते हुए कहते हैं कि मनुष्य अगर लगन और परिश्रम से कुछ भी कर सकता है। क्या बोलते हैं ये दोनों भाई आपस में बात करते हुए कि भैया, नितिन जो है अपने भाई यानी लेखक से बोलता है कि भैया मनुष्य मेहनत और परिश्रम से कुछ भी कर सकता है, काम करने के लिए अगर जाओ तो मार्ग में विघ्न बाधाएं तो आती ही रहती हैं, पर परिश्रमी व्यक्ति इनसे कभी हार नहीं मानता है। ठीक है बच्चों तो अभी मैंने क्या बताया आपको, जो लास्ट की लाइन मैंने बताई वही इस चैप्टर से आपको यही शिक्षा मिलती है बच्चों कि अगर मनुष्य परिश्रम से और मेहनत से कोई भी कार्य करना चाहे तो कभी भी जो है वो काम विफल नहीं होता है। और वो कुछ आप अच्छा करने जाओ, कुछ अच्छी चीज करने जाओ तो उसमें विघ्न और बाधाएं तो आती रहती, लेकिन मनुष्य को हार नहीं माननी चाहिए। दूसरा क्या कि हिस्टोरिकल प्लेसेस यानी कि दर्शनीय स्थान है, जो हिस्ट्री में चीजें हैं उन चीजों को देखने से क्या होता है, ज्ञान वर्धन होता है। जैसे कि ये दोनों भाई दिलवाड़े के मंदिर देखने गए हुए थे, इनको पता चला कि दिलवाड़े का मंदिर कहाँ है, इसको किसने बनवाया है ना, ये कितनी ऊंचाई पे है, इसमें क्या मंदिर में क्या मूर्तियां हैं, इसकी कलाकृतियां कैसी हैं, ये मंदिर कब बना था, ये सारी जानकारियां इनको पता चली। इसी तरह ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपको भी इन सारी जानकारियां मिल चुकी हैं। बच्चों आइए एक बार मैं आपको और बता दें कि दिलवाड़े के मंदिर में लेखक ने क्या किया है, माउंट आबू पे जाकर ट्रेन के द्वारा माउंट आबू गए और माउंट आबू पहुंचकर उन्होंने बस की यात्रा की, बस के द्वारा दिलवाड़े के मंदिर गए। और रास्ते में बहुत ही, चूंकि वो हिल एरिया था, जो है शीतल हवाएं चल रही थी और हरा भरा माहौल था, इसलिए दोनों भाई को बहुत अच्छा फील हो रहा था। ठीक है। और उसके बाद वो लोग बस से चाय पीने के लिए उतरते तो वहां के लोगों से पूछते कि दिलवाड़े का मंदिर कहाँ है। ठीक है बच्चों। उसके बाद तो वो लोग बताते हैं कि दिलवाड़े का मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, ये जैनियों का प्रसिद्ध मंदिर है, उनका तीर्थ स्थान है। फिर दिलवाड़े के जाते हैं तो वहां पे ये देखते हैं कि वहां पे दो मंदिर है, एक नेमिनाथ जी का मंदिर और दूसरा आदिनाथ जी का मंदिर है। और ये कब बना था बच्चों, 1230 ईस्वी में बना था। ठीक है। और नेमिनाथ जी के मंदिर में बाहर से तो बहुत साधारण सा लगता है, लेकिन अंदर जाकर देखो तो बहुत ही भव्य संगमरमर से बना हुआ मंदिर है और उसमें भगवान की सोने की मूर्ति है। ठीक है बच्चों। आइए बच्चों अब मैं आपको इस पाठ का शब्दार्थ समझा देती हूँ। ये बच्चों इधर देखिए, इधर लिखा है शब्द और इधर लिखे हुए हैं अर्थ। दर्शनीय, दर्शनीय मतलब क्या होता है बच्चों, देखने योग्य, जिसको हम देख सकते हो, जो देखने में अच्छा हो। प्रमुख मतलब विशेष, चकित मतलब हैरान, विघ्न बाधाएं मतलब रुकावटें। अभी मैंने बताया ना आपको कि हम कोई भी काम करने जाते हैं तो विघ्न बाधाएं तो आती ही हैं। आभूषण मतलब जेवर। ठीक है बच्चों। अब बच्चों ये चैप्टर का पूरा सार मैंने आपको अच्छे से
पूरा एक्सप्लेनेशन समझा दिया है। मुझे लगता है ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू क्लास।